जो लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे वो यहाँ से छोड़ गए थे, तो कस्टोडियन ने उसको नीलाम किया 1947 में। तो वो तमाम प्रॉपर्टी ख़रीदी गई हैं और उसमें ऑक्शन सेल सर्टिफिकेट जारी हुए, उन लोगों के पास वो हैं। फिर जो कुछ नगर पालिका जो स्थानीय निकाय है उन्होंने पट्टे दिए, वो पट्टे मौजूद हैं। उसके बाद ये हुआ है कि जो नज़ूल लैंड थी वो नज़ूल लैंड में नज़ूल नीति में फिर जो फ्री होल्ड की कार्रवाई हुई, तो लोगों ने फ्री होल्ड कराया उनको अपनी कार्रवाई को। तो स्टेट गवर्नमेंट को सारे उसका जो 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 वो नजराना सारा उस जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो वो सारे कागजात मौजूद हैं, उस तरह के बहुत से कागजात लोगों के पास मौजूद हैं। और बाकी स्थानीय निकाय जो टैक्स लेता है, जो ठीक है स्कैवेंजिंग टैक्स सफाई करते हैं वो लेंगे, लेकिन जो बाकी जो है हाउस टैक्स लेते हैं, तो हाउस टैक्स तो जो बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों के पास हाउस टैक्स हैं। आपसे जानना चाहेंगे कब से यहाँ पर रह रहे हैं, या आपके बुजुर्ग कितनी पीढ़ी आपकी यहाँ पर निकल गई, और आपके पास तमाम वो कागजात कौन कौन से हैं जो साक्ष्य हैं? जैसा कि बहुत सारे लोगों ने हमें सुबह दिखाया कि 1942 से लेकर 1960 1950 के भी कागजात उनके पास मौजूद है। देखिए, हम यहाँ पर कम से कम मान के चलो कि सन 1961 से हमारे पीढ़ी जो रह रही हैं, हम तो खैर इतनी उम्र के नहीं हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी सन 1961 की है। वो आज तक यही बताते आए हैं कि यहाँ पे हम ये जो है बहुत पहले से रहते हैं, उनसे पहले भी लोग रहते हैं, और हमारे पास हाउस टैक्स वगैरह और लाइट का बिल, पानी का बिल, ये हम सब कुछ करते हैं। आप कब से रह रहे भैया यहाँ पे? मुझे तो कितनी पीढ़ी आपकी निकल गई? मेरा भी, मेरे वालिद साहब का भी जो है जन्म यहीं हल्द्वानी हुआ, और यहाँ पास में 10 कदम पर ही एक स्कूल है। 1943 में का मैंने अपने वालिद साहब के जो दाखिले का एक टीसी जैसे कहते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, वो मैंने अभी एनआरसी के टाइम वो निकलवा करके जो है निकलवाया मैंने। वो इस बात से ये भी साबित होता है कि ये स्कूल इतना साल पुराना है, तो उससे पहले मेरे पिताजी की पैदाइश यानी कि 1938 या 1937 के आसपास की मेरे वालिद साहब की पैदाइश ही होगी। तो जो अब 1947 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 1945 से यहाँ रह रहे हैं, 1937 से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास क्या कागज़ नहीं होगा? कोई यहाँ पर नगर निगम से पहले टीके वगैरह लगते थे, उसके कागज़ यहाँ के नहीं होंगे। हो सकता है कि भाई लोगों ने उस टाइम इतने लोग सीधे थे जिन्होंने कागज़ नहीं बनवाएंगे, और जिनके पास अगर कागज़ हैं तो वो ऐसे कागज़ हैं जिनको जो है हर जगह पेश किया जा सकता है। लेकिन जो है हम ये चाहते हैं हमारी बातें जो है सुनी जाएँ। जैसे यहाँ के कोर्ट ने हमारी बातें, कुछ बातें ना सुन करके हमें जो है दरकिनार करा, और एक तरफा रेलवे के हिस्से में जो फैसले दिया था, जिसकी वजह से हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुन करके हमारे पेपरों को देख करके हमें थोड़ी सी राहत दी है, थोड़ी सी राहत दे। और हम हाथ जोड़ करके ये निवेदन करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो हमारे ऊपर रहम करें और हमारी बस्ती का सही तरीके से आकलन कर हमें जो है न्याय दें। क्या यहाँ पर अवैध बस्ती है? कुछ ऐसी अवैध बस्ती है कि जिनके पास कागजात हैं 1950 के, 1942 के, अन्य कुछ अतिक्रमण हुआ है? रेलवे का ये भी कहना है, जो रेलवे लाइन के आसपास के हिस्से हैं इंदिरापुरम के। सर, यहाँ पर दो तरीके की जगह है। एक तो जिस वक्त देश हमारा आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर छोड़ करके चले गए थे, तो उस वक्त ये जो पोर्शन ये पूरा है, ये जो पूरा एरिया है सब लाइन नंबर 17 वाला, तो ये बाकायदा लोगों ने यहाँ गवर्नमेंट ने नीलामी करी थी ढोल नगाड़े वगैरह बजा करके। तो उस वक्त ये शत्रु संपत्ति हुई इस तरीके से, तो ये लोगों ने सरकार से खरीदी है। दूसरी आती है इंदिरा नगर। इंदिरा नगर की जो जगह है वो लोगों सरकार ने पट्टे पर दी थी। इस तरीके से यहाँ पर दो जगह है, एक तो शत्रु संपत्ति हुई, एक सरकार के द्वारा दी गई। आप लोग का एक ये भी कहना है कि हाई कोर्ट में उस तरह से आप लोगों ने तमाम जो आपके सबूत थे वो नहीं पेश किए थे, या कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रही इस वजह से? कुछ गड़बड़ियां भी रही, पेश भी किए थे पहले हमने। दीपक, जरा पूछिए इनसे, इनको लगता है कि सरकार इनको जानबूझकर हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये मुस्लिम लोग हैं, जैसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं? दीपक, अपनी बात रख सकते, हम इतनी बात नहीं रख सकते अपना। क्या ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, बड़े नेता जो हैं, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें हटाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण के नाम पर, ये कहा जा रहा है। अवैध अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है साहब, बिल्कुल सही, यही बात सही। ये हमारा वोट कम किया जा रहा है, और ऐसा नहीं कि हम कच्चे हैं। हाँ, एक मुख्य वजह ये भी हो सकती है कि 20-25 साल जो है करीब उत्तराखंड को बने हुए हो गए, उस दौरान से अब तक में एक बार फ़कत
हल्द्वानी के विधायक जो है बीजेपी के रहे हैं, उसके बाद 20 साल से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और वो उनके जीत की का गढ़ यही है, जिसमें से 28-30 हज़ार वोट उन्हें पड़ते हैं। क्या मुस्लिम जी होने की वजह से परेशान किया जा रहा है? जी मुस्लिम क्षेत्र से राज्य सरकार जी बिल्कुल राज्य सरकार जो है, एक हो सकता है मेरी नज़र में, मेरी अपनी सोच है, बाकी तो वो बेहतर जान सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट है कि वहाँ से पार्टी जीत नहीं पा रही। हमारे प्रधानमंत्री जी आए, इतनी बड़ी घोषणाएं कर गए, उसके बाद वो विधायक नहीं जीता पाए। तो बाकी लोगों से भी ये सवाल पूछे दीपक। ये आप बताइए कि महबूबा मुफ्ती की बात की जाए, वो ओवैसी साहब या समाजवादी पार्टी के तमाम जो डेलीगेशन आया हुआ था, बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि मुस्लिम थे, टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को उजाड़ा जा रहा है। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस राजनीति से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं राजनीति की कोई बात नहीं करना चाहता। सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने 2016 में अपना हलफनामा दिया हाई कोर्ट में और कहा कि ये जो डिमार्केशन नहीं हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे की ज़मीन के बीच, उसके बाद एसएलपी में खुद जो है स्टेट गवर्नमेंट 2017 में गई और 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि ये पीपी एक्ट के मामले हैं और पीपी एक्ट में तय होंगे। तो फिर सरकार ने उसके बाद उसकी पैरवी क्यों नहीं की? आखिर क्या वजह थी? सरकार होती है, सरकार कोई पार्टी नहीं होती है। सरकार के जिम्मेदार सेक्रेटरी ने हाई कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि यहाँ जो है ये अभी इसका डिमार्केशन नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन भी है, रेलवे की ज़मीन भी है, उसके बीच कोई डिमार्केशन। दीपक, जरा जल्दी से कुछ लोगों से पूछिए, सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट ये विकल्प देता है, हाई कोर्ट में है, और सरकार ये विकल्प देती है कि कहीं और घर दे दिया जाए, क्या लोग ये इलाके को छोड़ के जाएंगे? क्या ये आपको ऑप्शन दिया जाए कि ये इलाका छोड़ के जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे या राज्य सरकार कहे, और वहाँ पर आपका पुनर्वासन किया जाएगा, तो क्या जाने के लिए तैयार होंगे आप लोग? ये पुनर्वास तो जब किया जाता जब ये ज़मीन रेलवे अपनी साबित कर पाई थी ना, तब। अभी या फिर रेलवे तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत हो, अभी तक रेलवे ने ज़मीन नहीं मांगी है। ये जो है ये PIL से 3rd% ने PIL डाली है अब तक जो आया है। अगर रेलवे मानती है भाई डेवलपमेंट के लिए, पुनर्वासन की बात होती है, तो क्या जाने के लिए तैयार हैं? पुनर्वास की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ तो हमें अपने मालिकाना हक चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेपर हैं, हमारे बाप दादा यहीं पे रहने वाले थे। हमने ऐसा कुछ नहीं है कि साहब नहीं है, हमें गवर्नमेंट ने नजूल ने जगह हमें अलॉट कर रखी है। मेरे पास अभी भी दिखा सकता हूँ मैं, अभी भी मेरे पास पेपर है। ओके दीपक, अब जरा जल्दी से दीपक थोड़ा सा ये इलाका दिखा दीजिए। दीपक, कैमरामैन से कहिए थोड़ा दिखाएं किस तरह से पक्का बना हुआ है, पक्के घर बने हुए हैं। जी, हमारे कैमरामैन जी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पक्के मकान यहाँ पर आपको नज़र आ जाएंगे। नीचे बहुत सारी शॉप्स हैं, लोगों का रोज़गार यहाँ से चलता है। और आपको बता दें कि सड़कें बनी हुई हैं, ये पूरा चौराहा है, यहीं से मात्र आधे मिनट की दूरी पर यहाँ पर पुलिस स्टेशन आपको नज़र आ जाएगा। सामने की तरफ आपको ये जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ पर सरकारी स्कूल है जो काफ़ी पुराना स्कूल है, और इसके साथ 3 स्कूल 1942 का स्कूल है। और इसके साथ साथ बता दें आपको, ये महज यहाँ पर मस्जिद ही नहीं, मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर मुस्लिम बस्ती नहीं बल्कि हिंदू बस्ती भी यहाँ पर इंदिरापुरा का जो इलाका है वो बस्ती भी वहाँ पर मौजूद है। और ऐसे में सबसे अहम बात मानक जी, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि मुस्लिम हैं, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा सुप्रीम कोर्ट को थैंक्स बोल रहा था प्ले कार्ड लेकर। जब उससे मैंने सवाल पूछा सुबह, तो उसका कहना था कि ना मंदिर टूटना चाहिए और ना ही मस्जिद टूटना चाहिए।